भाई 1.5 का जो जगह है ना वो हमारा है, उसी पर बैठ करके भगवान का भजन करता हूँ। दीवहूति के नेत्र सर्जल हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा संत मुझे पति के रूप में मिला। करदम जी ने कहा, देवी इस कुटिया को अपना कुटिया मानो, अपना घर मानो, इसको सजाओ, थोड़ा समय भगवत भजन करके आता हूं। और करदम जी ने नेत्र जैसे ही बंद किया, ओहो करदम जी की समाधि लग गई। और 1-2 दिन की नहीं, 40 वर्ष की समाधि लगी। देवहूति अपने पति की सेवा करती हैं, गीले कपड़े से शरीर को पोंछ देती हैं, कपड़े इत्यादि वस्त्र पहना देती हैं, अपना कभी फल खा लेती है, कभी सूखे पत्ते खा लेती है, कभी गंगा का जलपान करके रह जाती हैं। ऐसे करते करते 40 वर्ष बीत गए। 40 वर्ष के बाद करदम ऋषि का तपस्या पूर्ण हुआ, नेत्र खोले, देखे कि कुटिया के बगल में एक छोटी सी बुढ़ी, चेहरे पर वो तेज नहीं है। करदम ने आकर के कहा, देवी आप कौन? देवहूति बोली, प्रभु आप मुझे नहीं जानते? याद करिए 40 वर्ष पूर्व एक राजा आए थे और अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दिया था। मैं देवहूति हूं, आपकी धर्मपत्नी। करदम जी बोले, हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे याद हो रहा। आप हो? 40 वर्षों से आप यही हैं? अपने मायका नहीं गई, अब अपने पिता के घर नहीं गई? देवहूति बोले कि प्रभु स्त्री का घर पति का घर ही होता है, चाहे सुख हो और चाहे दुख हो। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, देवी कोई कामना हो तो बताओ। देवहूति बोले, प्रभु कामना तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारा ब्याह हुआ था, दाम्पत्य जीवन आरंभ हो तो अच्छी बात है। लेकिन दाम्पत्य जीवन आरंभ कैसे हो? न रहने का घर, न खाने की जगह। देवहूति की मुखारबिंद को देख करके करदम ऋषि समझ गए और करदम ऋषि ने बोले कि नेत्र बंद करो। जैसे ही देवहूति ने नेत्र बंद किया, ओहो बीच जल में, सरोवर के बीच में 9 महल का सुंदर महल तैयार हो गया। हजारों लाखों दास दासियां, स्वर्ण हीरा मोती ज्वलित से भंडार हुआ। बोले, देवी चलो, अब सुंदर महल है, सुंदर वस्त्र है, लेकिन शरीर सुंदर नहीं है। बाल में जटाएं हैं। करदम ऋषि समझ गए, अपनी पत्नी का हाथ पकड़े और गंगा में डुबकी लगाए। एक बार डुबकी लगाए और निकले तो करदम जी बन गए 20 वर्ष के और देवहूति बन गई 16 वर्ष की। परम सुंदरी और सुंदर दाम्पत्य जीवन का विहार हुआ। भगवान की बड़ी अजीब लीला है। भगवान कहे थे, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। करदम जी सोचे, मैं एक पुत्र होगा तो भगवान के भजन में लगूंगा। पुत्र तो हुआ नहीं, लेकिन 9 पुत्री हो गई। एक नहीं हुई, 9 पुत्रियां हो गई। दसवीं में हमारे कपिल देव भगवान आए। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान के बाल स्वरूप का करदम ने दर्शन किया और अपनी पत्नी से कहा कि देखो, ये रहा तुम्हारा बेटा। मेरे प्रतिज्ञा के अनुसार अब मैं चला भगवान के भजन को। देवहूति बोली, महाराज 9 कन्याएं हैं, ब्याह तो कर दो। जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो बधाई देने के लिए ब्रह्मा जी के 10 पुत्र आए। मैं आपको कल वर्णन किया था ना कि जब सृष्टि आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए। कौन कौन?
मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 पुत्र हुए। और कपिल भगवान के कितनी पुत्रियां हैं? 9। बेटे हैं 10 और कन्या है 9। इसीलिए 9 का विवाह हुआ और संत नारद कुंवारे के कुंवारे रह गए, क्योंकि उस समय कन्या ही नहीं थी। ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ कपिल जी ने अपने 9 कन्याओं का विवाह किया और कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करके वन को चले गए भगवत भजन करने के लिए। देहूति अपने पुत्र सुंदर नहलाती हैं, सुंदर श्रृंगार करती हैं। आज चंदन लगाया, छोटे छोटे पीतांबरी पहनाई, छोटा सा आसन बनाई और व्यास पीठ पर बैठा दी, चरणों में प्रणाम की। कपिल भगवान बोले, माँ आप क्या कर रही हैं? मैं आपका पुत्र हूं। देहूति बोली, बेटा ये काम मुझे बहुत पहले करना था, आज मेरा मन हो रहा है तुमसे कुछ पूछने का। और कपिल भगवान छोटे से सिंहासन पर बैठे हैं, मां नीचे बैठी हैं और देहूति कहती हैं, पुत्र मैंने अपने जीवन में सब कुछ देखा, जो चीज अपने पिता के घर में नहीं देखा वो चीज अपने ससुराल में देखा। मेरे पति के तप के प्रभाव से वो ऐश्वर्य मिला हमको जो किसी दुनिया में किसी को नहीं मिला। मैंने सारे वैभव हमें प्राप्त हुआ, लेकिन बेटा आज भी ये 10 इंद्रियां मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। आंखें कहती हैं कि सुंदर सुंदर मनमोहक दृश्य देखो, रचना कहती है सुंदर सुंदर चीज चखो। ये इंद्रियां मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं बेटा, तो मेरे समझ में नहीं आता है कि बंधन किसका है, मन का बंधन है कि शरीर का बंधन है? बंधन है किसका? कपिल जी ने कहा, पहली बात तो ये आप मन से उतार दें, शरीर का बंधन नहीं मन का ही बंधन है। मनः एव मोक्ष। मन चाहे तो आदमी मुक्त हो जा और मन चाहे तो संसार के विषयों में विलाप्त हो जा। मन ही मोक्ष का कारण है। आपने चाबी देखा, ताला और चाबी, एक चाबी से ताला खुल जाता है और एक ही चाबी से ताला बंद हो जाता है। एक तरफ घुमाओ तो बंद हो जाएगा और दूसरी तरफ घुमाओ तो खुल जाएगा। उसी तरह ये मन है, अगर इस मन संसार में लगा दोगे तो भवसागर में डूब जाओगे और ये मन भगवान के चरणों में लगा दोगे तो भवसागर पार हो जाओगे। मां सबसे भी बड़ी विडंबना है कि हम चिंता नहीं, हम चिंतन नहीं चिंता करते हैं। जीव को चिंता नहीं करना चाहिए। किस बात की चिंता? जीव को यह बात सदैव याद रखना चाहिए कि जो हो रहा है उसे हम टाल नहीं सकते और जो नहीं होगा उसे हम कर नहीं सकते। जो हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है और जो बिगड़ रहा है उनकी इच्छा से ही बिगड़ रहा है। इसलिए जीव को चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। किनका? उस परमात्मा का। लेकिन विडंबना यह है कि हम चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। अगर चिंता छोड़ करके चिंतन करें तो सारी समस्या दूर हो जाए। साधक कहते हैं, चिंतन करे बलाय हमारी। एक संत की भाषा है वृंदावन की। चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की।
चिंता क्यों करें? हमारा क्या है कि हम चिंता करें? जिस मालिक ने जन्म दिया